हेलो फ्रेंड्स, देर आर नो शॉर्टकट्स टू वर्क, देर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी में अपनी गर्दन डुबा के शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन दबाकर काम करते रहो, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपको वो स्किल्स, वो आइडियाज, वो थॉट प्रोसेस मेहनत करके राइट टाइम पे इनकलकेट करने पड़ेंगे। दैट इज हाउ वी ट्रेन आवर कैंडिडेट्स, वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स टू बिकम सक्सेसफुल ऑफिसर्स, विच हैज बीन द केस। सदियों से ऐसा होता भी आया है और आगे भी होगा, क्योंकि सक्सेस उसको जरूर मिलती है जो कोशिश करता है। इट नेवर गोज वेस्ट। तो इसी एटीट्यूड और आइडिया के साथ जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को वी आर डिस्कसिंग। हियर आई एम टेकिंग अप ए 1980 क्वेश्चन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि कैन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वी हैव अचीव्ड सो फार बी कंसिडर्ड एडिक्वेट, इफ सो वाई, इफ नॉट वाई नॉट। 1980 का क्वेश्चन है ये। उसके 42 ईयर्स के बाद भी आज भी एक्सट्रीमली रिलेवेंट है, एंड यू विल फाइंड सच आइडियाज परकुलेटिंग थ्रू प्रीलिम्स एंड द मेंस आंसर्स। तो देखते हैं क्या है आंसर जो लिखा गया है और क्या होना चाहिए। एग्रीकल्चर हैज बीन द मेन स्टे ऑफ इंडिया, द बैकबोन एंड फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर हम द प्रोडक्शन इन इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन पल्सेस, मिल्क एंड सेकंड इन पैडी एंड व्हीट इन द वर्ल्ड। शुरुआत अप्रोप्रिएट है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, बट द इशू ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट स्टिल परसिस्ट। बिना इकोनॉमिक डेटा के कंपैरिजन के, बिना इकोनॉमिक सर्वे की बात बोले, बिना नीति आयोग का कोई कोड दिए या कोई डायलॉग मारे, बिना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का कोई डायलॉग मारे, बिना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात किए, बिना कोई सर्वे की बात किए, हम यहाँ पर मार खा सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1991 सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू अबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम। 1991 नहीं, लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1991 नहीं, 1948 के बाद ही जो है जमींदारी सिस्टम के अबॉलिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ही हमने स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए थे। लैंड रिफॉर्म्स 1970s में भी किए गए, बंगाल और केरला में स्पेशली इसका हमें देखने को मिला। पर ठीक है, कुछ कोशिश की गई। एग्रीकल्चर डिडंट रिसीव एडिक्वेट शेयर ऑफ अटेंशन पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स। ये लाइन लिखने की जगह अगर हम ये लिखें सीधा कि एग्रीकल्चर में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर का जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एग्रीकल्चर का जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, वो कैसे हो सकता है, दैट वुड गिव अस मोर मार्क्स। Contribution to GDP wonderfully written, 17%. Stagnant है, issues like declining crop yields, emphasis on water intensive crops like paddy, sugarcane. Role of private money lenders has needs to be addressed with due emphasis. तो आप इसके लिए लिखिए आरबीआई क्या कर रहा है, सिडबी क्या कर रहा है, नाबार्ड क्या कर रहा है, वो आपको देना चाहिए था। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ड्रोन, स्प्रिंकल्स, ड्रिप्लिकेशन, मेकिंग एसएचजीज, कोऑपरेटिव बैंकिंग, नबार्ड, क्रॉप, बहुत अच्छा, मतलब सारी चीजें दी। लैक ऑफ सस्टेन ग्रोथ दिया, ग्रोथ का चैनल भी बना दिया, दिस इज वंडरफुली डन। और हमने उसके आगे बताया कि बिकम ए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन, व्हाइट रेवोल्यूशन, जोसेफ कुरियन या वीजी कुरियन, ये आप प्लीज देखिएगा। हमने फिर बताया बट नीड्स ऑफ द टाइम, क्लाइमेट चेंज, एरेटिक मानसून, शिफ्ट टुवर्ड नेशनल सिक्योरिटी, किचन गार्डन्स, एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स भी डाल देते, एग्रो फॉरेस्ट्री, exports, India is the major exporter of rice, spices, cotton, sugar, बहुत बढ़िया। agriculture imports have been raised। livestock according to 20th livestock census 2019 require क्या चाहिए, modern management। उसके बाद साइंटिफिक रियरिंग, ब्रीडिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, वंडरफुल, एवरीथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली टेकन। प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैव बीन टेकन लाइक ई नाम, पीएम किसान, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ कार्ड। लेकिन मैं ऑर्गेनिक ढूंढ रहा हूँ, ऑर्गेनिक कहाँ पर यहाँ है, जैविक खेती की बात क्यों नहीं की गई। However, in order to achieve the target of doubling of farmers' income, making India a 5 trillion economy, ensuring food security at par with the rising population, more needs to be done. Building micro food supply chains, prevent penalize hoardings, wonderfully. Awareness through workshops, सारी चीजें इसमें आ गई। लेकिन हम क्वेश्चन पर दोबारा जाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा डीप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अगर हम और ले लेते तो शायद यही आंसर एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाता। तो दोस्तों, ऐसे ही लिख लिख कर प्रैक्टिस होकर आता है। ये एक लेवल आया है, जब यही लेवल को दोबारा प्रैक्टिस किया जाएगा और क्वेश्चंस के साथ, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट इस क्वेश्चन पर भी आएगा। आइडिया ये नहीं है कि आप एक बार आपने सारा डेटा यूज कर लिया और आप उसको उलट दोगे या उल्टी कर दोगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका डेटाबेस इतना ब्रॉड होना चाहिए कि आप सब तरह की चीजें जरूरत पड़ने पर लेके आओ। तो मैं कह सकता हूं कि ये आंसर बहुत सारे एलिमेंट्स को लेकर आता है, लेकिन फिर भी और एनालिटिकल और इंटरमिंगलिंग ऑफ थॉट्स की अभी जो प्रोसेस है वो चालू हुआ है, वो प्रोसेस अभी चल रहा है।
हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक बहुत ही सुपर लेवल पे पहुंच गया, एडिक्वेट मात्रा तक जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसी आंसर में हम माइक्रो एलिमेंट्स भी ले सकते थे, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो नीम कोटेड यूरिया की, चाहे फिर वो लैब फार्म टू लैब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाए, चाहे फिर यहाँ पर एपीएमसी के डिसमेंटलिंग की बात हो, तो कुछ भी एक इशू लेकर या कुछ ऐसे हम एक हब स्कोप बनाकर भी आंसर को कर सकते थे। और थोड़ा मॉडर्न हो सकता था, मॉडर्न का मेरा मतलब और थोड़ा इंस्टीट्यूशनल और थोड़े से इंपॉर्टेंट की रेलेवेंट फैक्ट्स आ सकते थे, लेकिन विद इन द क्रश ऑफ टाइम ये भी बेहतर लिखा गया है। एंड अभी प्रिपरेशन चालू है। व्हाट आर सुपर थर्मल पावर स्टेशंस, what are the why are they where are they being established in India and by which agency। तो ये एक पहले का क्वेश्चन हुआ। सुपर पावर थर्मल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात की। रामागुंडम सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन है बिल्कुल। उसके बाद जो है आपका करीमनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में हो रहा है। दे आर एस्टेब्लिश द मोटिव प्रोवाइडिंग पावर फॉर ऑल, वंडरफुल स्ट्रक्चर, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिखा गया, फैक्ट बेस्ड आंसर है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश, ये भी बताया गया। कोल का भी डेटा दिया गया है। ये डेटा अगर आपको खुद याद रहे एग्जाम में तो बहुत बड़ी बात है। इतना सारा डेटा तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा कम चाहिए। यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के थोड़ा सा हो गया, और थोड़ा कम डेटा हो और अपनी भाषा में हो तो हम आंसर हमारे ज़्यादा आएंगे, मतलब मार्क्स हमारे ज़्यादा आएगा। और मैप का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया, मैप थोड़ा छोटा बने एग्जाम में क्योंकि हमारी शीट का स्पेस लिमिटेड होगा, लेकिन वंडरफुल एफर्ट एंड प्रैक्टिस। तो अब पूछिए, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो। Sir, like in case of writing data, how to maintain the balance of, writing correct amount बिकॉज of जब data? तक आपको कॉमन पार्लेंस में, कॉमन भाषा में, जब आप खाना खाते हुए अपने पिताजी से, खाना खाते हुए मदर से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, टीचर से, किसी से भी बात करते हो, अगर आप ये भी बोल देते हो यार पता है इंडिया का टोटल जो है आउटले इतना है, इंडिया ने अभी रिन्यूएबल सोर्सेज से इतना ले लिया और कोल का इतना है और हमें उतना करना है, बस उतना ही चाहिए। क्योंकि आपने तो कोल, गैस, लिक्विड फ्यूल, टोटल थर्मल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल हो गया रादर देन बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर। तो डेटा पहले, एक डेटा को याद, एक डेटा एक जगह लिख लो, या तो बड़ा डेटा पहले याद होना चाहिए, जैसा कि हम न्यूज़पेपर सीरीज में थ्रू जीएस जैसे हम बता रहे हैं, बड़ा डेटा कि रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा है कितना, 440 गीगावाट है कि नहीं है, आरईसी क्या कर रहा है यार, ये इतना है कि, ये बैठने में दिमाग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अप्रोच जब डेवलप होगी तो अपने आप फिर सारे डेटा को आप सेग्रीगेट कर पाओगे। Okay, sir. तो प्रैक्टिस रादर देन मगिंग इट अप। और Thank इतना सारा तो देना ही नहीं है, you. क्योंकि ये तो फिर जब आप मैनेजर बन रहे हैं एनटीपीसी में, या आप किसी, आप पीएसयू में जॉब करने जा रहे हैं, वहां चाहिए ये। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। So no, only this was the doubt. Thank you very much. Keep on watching, keep on sharing, and also getting success in UPSC because it is not a cakewalk which everybody showcases कि मेरे लिए तो बड़ा आसान था, आसान है, लेकिन only after success. Thank you very much. Do like, share, and subscribe our channel, and also press the bell icon so that you can get the notification fast and the fastest.